जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि बिहार में बिहार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सुपरवाइज़र की भर्ती का बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। अगर आप भी 10th 12th या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके लिए खास करके बिहार में प्रत्येक जिला वाइज आंगनबाड़ी भर्ती का जो है एक बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। ऐसे में सेविका, सहायिका और सुपरवाइज़र बनने का बड़ा मौका आपके बीच में उपलब्ध हो चुकी है। ऐसे में आज जानेंगे 33,400 सीट। जी हाँ साथी, 33,400 सीट पर जिला वाइज सभी जिला वाइज जो है आपकी नियुक्तियां होने वाली है। किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आवेदन किस प्रकार से करना है और खास करके कितना वेतन आपको मिलने वाला है, पूरी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले जो है बिहार राज्य में जैसा कि आप लोग को पता है कि चुनावी वर्ष है 2025 और ऐसे में चुनावी वर्ष 25 होने के कारण ही इस बार वैकेंसी को लेकर के बिल्कुल रास्ता क्लियर है। अच्छे खासे पद पर वैकेंसी बिल्कुल आ चुका है। बिहार राज्य में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए कुल 33,400 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जिलों में ये शुरुआत हो चुकी है, धीरे-धीरे सभी जिलों में यह प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाएगी, खास करके चुनाव से पहले। यह भर्ती जिला प्रोग्राम कार्यालय अर्थात आईसीडीएस जो जिला प्रोग्राम कार्यालय है, यहाँ इसके द्वारा जिलावार आयोजित की जा रही है। जी हाँ साथी, आपके जिला में भी जिला प्रोग्राम कार्यालय होगा, जहाँ से जा करके आप इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे आवेदन होगा, किस प्रकार से होगा, पूरी बातें वीडियो के अंत में बताऊँगा। पटना जिले में सेविका और सहायिका को लेकर के 935 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हुआ है, जिसमें कह लें तो 235 पदों पर यहाँ पर सेविका के पद हैं और 700 पदों पर सहायिका के पद हैं। तो कुल मिलाकर 935 पदों पर पटना जिला में आवेदन सबसे पहले पटना में ही शुरुआत हुआ था। वो आपको 2024 के अंत में ही शुरुआत हो चुका था, यानी 25 शुरुआत होते होते ही आवेदन प्रारंभ वहाँ हो चुका था। इसके अलावा लखीसराय में भी जो सेविका और सहायिका के पदों पर विज्ञप्ति जो है 1 नवंबर को जारी की गई थी। यानी पटना में जो वैकेंसी आई थी वो 14 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में यहाँ तक आवेदन लिए गए थे। उसके अलावा लखीसराय में 1 नवंबर से इसकी जो है नोटिफिकेशन यानी इसकी विज्ञप्ति जो है जारी की गई थी। इसी प्रकार से सभी जिला में अधिसूचनाएं जो है यानी कह लें तो नोटिफिकेशन अलग-अलग समय पर जारी की जाएंगी। यानी साथ ही शुरुआत हो चुका है पटना जिला से, फिर लखीसराय में। इस प्रकार धीरे से धीरे सभी जिलों में आपको यह वैकेंसी जो है देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, आप किस डिग्री आपके पास कौन-कौन से ऐसे डिग्रियां हैं जिसके माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविका को लेकर के बात कर लें। सेविका को लेकर के यहाँ पर न्यूनतम आपके पास 10वीं की डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए। साथ में अगर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता या वरीयता आपको दिया जाएगा। तो एनटीटी ट्रेनिंग अगर आप कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। आपको मेरिट लिस्ट जिस समय बनेगा वहाँ पर आपको पहले लिया जाएगा। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी सहायिका को लेकर के बात करें, जो हेल्पर होती है, इनको न्यूनतम 8वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। साथ में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक जो यानी सुपरवाइजर होते हैं, इनके स्नातक पास डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ साथी, अगर आप कहीं न कहीं सेविका, सहायिका या सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो सेविका के लिए न्यूनतम 10वीं पास, साथ में एनटीटी है तो और बेहतर है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सहायिका हेल्पर के लिए न्यूनतम 8वीं पास और यहाँ पर सुपरवाइजर बनना है तो आपको स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन पास बीए, बीकॉम या बीएससी कर चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसके अलावे जो है उम्र सीमा क्या कुछ रहने वाला। जी हाँ साथी, अगर आप सेविका के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए 18 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए, सहायिका के लिए भी 18 वर्ष। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो न्यूनतम 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर 40 वर्ष है। साथ में अगर बात कर ले तो आरक्षित जो कोटि के उम्मीदवार होंगे, चाहे ओबीसी से हो या ईबीसी से हो या इसके अलावा कह लें तो एससी एसटी से हो, तो यहाँ पर एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब 45 वर्ष तक एससी एसटी वाले फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी वो लोग 43 ईयर्स तक अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं।
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जैसा कि ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह को दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि उम्र सीमा को आप लोगों ने देख ही लिया। अब बात करते हैं वेतन को लेकर। जहां साथी वेतन आप लोग को वर्तमान में पता है कि वर्तमान में वेतन वृद्धि भी कर दी गई। ऐसे में पुराना जो वेतन है 37,000 प्रति माह जो है मिल रहा था आंगनबाड़ी सहायिका को लेकर के, और सेविका को 4500 रुपये प्रति माह जो बेसिक चीजें थी वो मिल रही थी। लेकिन अगर पोषाहार वगैरह को सबको मिला लें तो अच्छी खासी वेतन आपको मिल जाया करता था। और अब तो वर्तमान समय में इसके पेमेंट को लेकर के जो है जो नए सरकार है इसको लेकर के उन्होंने आह्वान भी कर दिया है कि पेमेंट आप लोग को अब अच्छी खासी पेमेंट दी जाएंगी, यानी कुल मिलाकर के 9 से 10,000 पेमेंट होगा। इसके अलावा पोषाहार से भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तमाम जो अस्थायी नियुक्तियां इस बार होने वाली है तो परमानेंट बेस पे जो बहाली होंगी तो इसमें आपको अलग से भत्ते वगैरह भी आपको दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को लेकर के बात कर लें तो इनके पेमेंट अच्छे खासे तो हैं ही, 20,000 से 25,000 के बीच में इनके पेमेंट है प्रति माह। साथ में इनको अलग से भी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। तो कुल मिलाकर वेतन आप लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं कि चूंकि गांव में रह करके अगर आपको इतना वेतन मिलेगा तो क्या चाहिए, अच्छी खासी वेतन भी मिल जाएगी और अपने समाज में आपको मान प्रतिष्ठा भी देखने को मिलेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के बात कर लेते हैं। जी हाँ साथी, लिखित परीक्षा आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लोग लिखित परीक्षा या रिटेन एग्जामिनेशन की चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल आपका कोई यहाँ पर लिखित परीक्षा नहीं होगा, यानी किसी प्रकार का रिटेन एग्जामिनेशन का आयोजन नहीं होना है। मेरिट सूची के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ साथी, आपने जो 10th 12th या ग्रेजुएशन में जो मार्क्स लाए हैं उस आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। साथ में अगर आप एनटीटी ट्रेनिंग वगैरह कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर वरीयता या प्राथमिकता भी दिया जाएगा। जैसे ही आपका मेरिट में नाम आता है उसके बाद आपको चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज की सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वैसे भी सीट बहुत अच्छा खासा है, 33,400 सीटें हैं, तो उम्मीद था लगभग सारे अभ्यर्थियों का मैक्सिमम अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको होंगे, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड करा था या अपलोड करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट को ले जाकर के आप वेरीफाई करवा लेंगे। उसके बाद आप लोग को नियुक्ति पत्र जो है चयनित उम्मीदवारों को जारी कर दिया जाएगा, यानी जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दी जाएंगी और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आप अपने जो है जो भी केंद्र आपको सुपुर्द की जाएंगी उस केंद्र में आपका जो है अध्यापन का काम चलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कुछ है। यह सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले सिलेक्शन के प्रोसेस जानने से पहले मैं आपको बता दूं आप लोग किस जिला से हैं, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि उस जिला का लिस्ट, उस जिला का सिलेक्शन प्रोसेस और उस जिला में कितनी सारी सीटें हैं, पूरी बातें मैं आप लोग को स्पेशल वीडियो भी बना सकूं। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आवेदन आपका ऑनलाइन तरीके से होगा, जैसा कि पटना जिला में शुरुआत हो चुका है, लखीसराय में शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे बिहार के 38 जिला में यह प्रक्रिया बिल्कुल जो है प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार से संबंधित जिलों की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आपका आवेदन होना है, क्योंकि पहले जो हुआ करता था चुपचाप आवेदन होती थी, लोगों को जानकारी नहीं मिला करता था और ऐसे में जो है बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी भी वंचित रह जाया करते थे। ऐसे में इस बार बिल्कुल खुला आवेदन हो रहा, ओपन बहाली हो रही है, तो बड़ा मौका मिलने जा रहा है। उसके अलावा दस्तावेज भी आपको अपलोड करने होंगे, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है 10th 12th के या ग्रेजुएशन के, वो चीज़ें आपको अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने ही पड़ेंगे, 10th 12th या ग्रेजुएशन के जो भी आप लोगों ने पास कर रखा है, साथ में आधार कार्ड भी अपलोड करना होगा। अस्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, चूंकि आप जिस पंचायत या जिस ब्लॉक में आपका सिलेक्शन होगा वहीं का अस्थायी निवासी आपका होना जरूरी है, चूंकि अगर आप वहाँ के अस्थायी निवासी हैं तो आपको ग्रामीण परिवेश में ही आपकी ड्यूटी प्रदान कर दी जाएंगी। जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है, जनरल से आते हैं तो नहीं लगेगा, अदरवाइज आप किसी भी जाति से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। उसके अलावा आय प्रमाण पत्र भी अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवेदन शुल्क, कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी हाँ साथ, इस बार बिहार सरकार के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अप्लाई फी आपको नहीं लगेगा, यानी बिल्कुल निःशुल्क आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि या शुरुआत की तिथि जानने को लेकर मैं आप लोग को बता दूं कि आवेदन का शुरुआत और अंतिम तिथि जिलावार अलग अलग है, यानी हो सकती है, इसलिए संबंधित जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के तिथि की जानकारी की जरूर ही पुष्टि कर ले। यानी बिल्कुल आप समझ लीजिए, या तो आप बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से जो जिला प्रोग्राम कार्यालय है वहां पर जाकर के पता कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोग को बता दूं, ऑनलाइन तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ऑनलाइन अपने जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर आपको नोटिस के सेक्शन में आपको वो जानकारी दी रहती है। अगर आपको जानकारी चाहिए अपने जिले की तो कमेंट करके बताइए आप किस जिले से हैं, ताकि मैं उस जिले की पूरी जानकारी आप लोग को प्रदान कर सकूं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।